अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा का अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है बहुत सारी जो एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं तो वो ड्राइवर को भी लेकर हो रहे हैं, जो कि ड्राइवर लोग जो है लापरवाही करते हैं। वो कौन कौन सी लापरवाही, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो एक नया कानून जो है वो लागू किया गया है कि आप किसी भी तरीके से कोई भी ड्राइवरिंग वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर आप मोबाइल चलाते हुए पकड़े गए या फिर कैमरे की नज़रों में आ गए या फिर किसी भी तरीके से किसी पुलिस वाले ने आपको देख लिया तो आपका जो है चालान वगैरह काट दिया जाएगा और आपको हो सकता है डिपोर्ट भी किया जा सके। क्योंकि अभी कुवैत गवर्नमेंट जो है छोटे 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 देख रही है और लोगों को जो है उसी के हिसाब से जो है डिपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए। और किसी भी तरीके से आप कहीं पर भी रहते हैं और कोई भी परेशानी आपको आती है तो आप ज़रूर जो है इस चीज़ के ज़िम्मेदार खुद होंगे, क्योंकि जो गलतियाँ हैं आप बार बार करेंगे तो जाहिर सी बात है कब तक कौन सी गवर्नमेंट आपको इग्नोर करती रहेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है मिनिस्ट्री की तरफ से आ रही है, जो क्या अभी जो है पिछले 9 महीने के अंदर जो है 666,000 जो है वो लोगों के वर्क परमिट जो है रिन्यूअल किए गए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। तो ये एक बड़ी अपडेट है उन लोगों के लिए जिनके वर्क परमिट जो है रिन्यू कर दिए गए हैं, जो कि सभी तरीके के लोग इसमें बताए जा रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका वर्क परमिट जो है वो रिन्यू किया गया या नहीं किया गया, वो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो लोग बाया होकर आ रहे हैं, क्या उनको कोई परेशानी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, या फिर जो लोग दुबई में ऑलरेडी पहले से रहते हैं या फिर वो दुबई से कुवैत का सफ़र करना चाहते हैं तो क्या उनको परेशानी पड़ेगी, या फिर कोई अदर कंट्री में किसी को काम है उसके हिसाब से वो आना चाहता है तो क्या उनको परेशानी पड़ेगी नहीं पड़ेगी कुवैत में आने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपको कोई भी परेशानी नहीं है। आप कुवैत में आना चाहते हैं तो वैक्सीनेशन कंप्लीट होना चाहिए और जो गवर्नमेंट ने वेबसाइट जारी की गई है उस पर जो है आपको अप्रूवल लेना है और उसके बाद में जो भी सोलोनी की एप्लीकेशन, मोबाइल आईडी एप्लीकेशन वगैरह, जितने भी एप्लीकेशन वगैरह बताए गए हैं सबको जो है रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है और सब पर जो है आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाए उसके बाद आप कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान रखना इन्हीं चीज़ों का ज़रूरी है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स हैं किसी भी तरीके से उनमें फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। अगर फर्जीवाड़ा हुआ कोई से भी डॉक्यूमेंट्स में तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये थी आज की कुछ जानकारी, जो कि 2 बड़ी खबरें थी जो कि मैंने आपको दी। और एंट्री के हवाले से जो लोग दुबई में अभी फ़िलहाल में रह रहे हैं वो दुबई से कुवैत के लिए आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। दुबई टू कुवैत फ़्लाइट चल रही है, कुवैत टू दुबई भी फ़्लाइट अभी चल रही है फ़िलहाल में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।